Good morning, children. Take out your maths book. Okay. Today we are going to do chapter number 5, which is multiplication. Children, you have learnt about multiplication in previous class. So we will revise one digit multiplication. After that, we will रीड टू और मोर डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो आपने बेटा क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड में वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन है इस एक्सरसाइज में, और उसके बाद हम लोग टू और थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो भी आंसर आए वो बॉक्स में लिख देना है, और फिर ये वाली भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये लास्ट वाला एल क्वेश्चन है, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है 5.1 का एल वाला हम कर दे रहे हैं। 74 मल्टीप्लाइड बाई 5, 74 मल्टीप्लाई बाई 5। तो आपको मालूम है ये वंस प्लेस होती है, टेंस की प्लेस होती है। तो 5 को आप पहले किसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वंस वाला 4 है इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 5 4 द 20, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, फिर 2 जो है वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ओके। फिर आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 द 35, 35 में फिर 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 37। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 370। तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज है 5.1 जो रिवीजन एक्सरसाइज, इसे कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल गिवन। 2 + 2। अब बेटा आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए कहीं पे ये देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स 2 आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो रहा है 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 = 10। तो उसको हम ये 2 कितने बार टाइम्स आया 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 2 आया है। तो हमने क्या किया कि 5 टाइम्स 2 आया तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 10। यानी कि जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ए वाला क्या है, देखिए 6 + 6 + 6 = अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 6 + 6 = यहाँ पे क्या आएगा, ये 6 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 टाइम। तो आप क्या कर देंगे 3 × 6 = 18। तो 6 + 6 + 6 कितना हो गया 6 + 6 12, 12 + 6 18, ओके। और 18 यहाँ पे क्या कर देंगे आप, तो 6 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स 1 2 एंड 3। तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 × 6 = 18, ठीक है। फिर ऐसे बी वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। तो बी में क्या हो रहा है 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि 4 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 जो है आपका 4 टाइम्स आया 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ 4 × 4, तो 4 4 द 16, ओके बेटा। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर ई में देखिए क्या हो रहा है 3 × 2 = 3 × 2 = मतलब 3 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो अगर एडिशन के फॉर्म में करेंगे यानी कि 3 2 टाइम्स आना है ना। ये आपका क्वेश्चन है ई वाला, थर्ड का ई क्या है 3 × 2 = डैश प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 3, यानी कि 3 + 3 2 टाइम्स आ गया, यानी कि 3 × 2 = क्या होगा = 6। 3 + 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी आपका 6 होता है। सिमिलरली देखिए एफ वाला देखिए
7 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ, 7 कितने टाइम्स आ रहे हैं आपके, 4 टाइम्स, यानी कि 7 को अगर आप 4 टाइम्स ऐड कर देंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 की जो वैल्यू आएगी वही उसमें भी आ जाएगी। तो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, तो ये कितना हो गया, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28। और अगर 7 की आप टेबल पढ़ते हैं 4 टाइम तो कितना होता है, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28। दोनों की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू कितना होता है, 28। अब उसके बाद क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज ₹20, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना। तो इसमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका। तो अब आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम जो भी होंगी उनमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 डजन, 1 डजन बेटा कितना होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12, ओके। तो 1 डजन बनाना कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज ₹20, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4 डजन। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इतनी है, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ, इसको आप ऐसे कर देंगे, यहाँ पे देखिए ऐसा साइन बना दीजिएगा, इसका मतलब होता है देयरफॉर, ओके। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 डजन, 4 डजन बनाना विल बी, कितनी हो जाएगी ये, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके। 1 डजन बनाने की 20 है, तो 4 डजन बनाने की कितनी हो जाएगी, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 4। या फिर आपको अगर ऐसे निकालना तो आप दूसरी तरीके कैसे कर सकते हैं, 20 प्लस 1 डजन बनाने की कितनी हो गई, 1 डजन बनाने की फिर 20 हो गई, फिर 1 डजन बनाने की 20 हो गई, फिर 1 डजन बनाने की 20 हो गई। तो 1 डजन हो गया, ये 2 डजन हो गए, 3 डजन हो गए, 4 डजन हो गया। तो 4 डजन बनाने की कितनी कॉस्ट हो गई, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया, 80, ठीक है। तो इसको फिर आप मतलब मल्टीपल, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो ये टाइम टेकिंग है, ठीक है। और तो हम कैसे करेंगे, सीधे 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 24 का कितना होगा, इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटेड एडिशन, ओके बेटा। तो कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज इक्वल टू 80। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹40, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। तो एकदम ऐसे कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू ₹40, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 बुक विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 40, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पैकेट है 60 टॉफीज, हाउ मेनी टॉफीज आर देयर इन 4 पैकेट। उसमें भी ऐसे कीजिएगा, 1 पैकेट में कितनी है, आप पैकेट का मतलब क्या होगा कि एक पैकेट में, आप पैकेट मीन्स 1 पैकेट। तो आप 1 पैकेट है 60 टॉफी, देन 4 पैकेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, 1 पैकेट है 60 टॉफी, देयरफॉर 4 पैकेट्स विल हैव, फिर आप 4 मल्टीप्लाइड बाई किससे कर देंगे, 60 से, 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ओके। इन अ मल्टीप्लीकेशन द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंड एंड द नंबर विच बी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर एंड द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। कि कोई भी बेटा जब नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे सपोज कर लो 4 इंटू 5 कर रहे हैं, 4 और 5, ठीक है। जैसे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 एंड 5, ओके। तो 4 एंड 5 क्या कहेंगे, 4 इंटू 5 हम ऐसे लिखेंगे ना, तो 4 और 5 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। इसे क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेंड, ओके। इन दोनों को हम 4 और 5 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेंड, ओके। और जो इनका प्रोडक्ट होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20, ये आंसर आया। इसको 20 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट।
जो उसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर प्रॉपर्टी। वी में मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन either order, the product remains the same. This is known as order property of multiplication of numbers. इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा ऑर्डर प्रॉपर्टी? ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या मीनिंग हो कि बेटा जैसे सपोज कीजिए आपके पास दो नंबर है 4 एंड 5, ओके 4 एंड 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। 4 को पहले, यहाँ पे 4 पहले था 5 बाद में था, यहाँ क्या किया हमने 5 को पहले लिख दिया 4 बाद में कर दिया। अब जब इसकी आप टेबल पढ़िए तो 4 1 द 4 4 2 द 8 4 3 12 4 4 द 16 4 5 द 20, ओके। और अगर 5 की टेबल पढ़िए तो 5 1 द 5 5 2 द 10 5 3 द 15 5 4 द 20, तो दोनों का ही प्रोडक्ट क्या आ रहा है 20। तो यानी कि अगर हम नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी उसका जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहता है, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसी में अगर हम 3 नंबर्स ले लें, जैसे 4 इंटू 5 इंटू 2 कर दें, ठीक है, और इसको फिर हम 2 का, अब हम इन तीनों ही नंबर का कोई भी ऑर्डर लिख दें, या 2 को पहले लिख दें या बीच में लिख दें, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 4, मतलब हम कोई भी ऑर्डर में लिख दें लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो सब में सेम ही आएगा। नंबर का हम कोई भी ऑर्डर चेंज कर देंगे लेकिन जो हमारा आंसर है वो सेम ही आएगा। तो इसका क्या आंसर होगा 4 5 द 20 20 2 द 40। तो ऐसे ही इसका 2 5 द 10 10 4 द 40, इसमें 5 2 द 10 10 4 द 40। तो सब में जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आएगा चाहे हम नंबर का कोई भी ऑर्डर चेंज कर दें। तो इसी को कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसी में अगर हम इसकी ग्रुपिंग कर दें, ग्रुपिंग मतलब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर दें इसको 4 5 इंटू 2, तो ब्रैकेट जब हम कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 टू द 10, तो इसका मतलब हो जाता है 4 इंटू 10, तब फिर इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम कोई ब्रैकेट में भी कर दें, इसकी ग्रुपिंग भी कर दें और यहाँ पे कुछ और ग्रुप बना दें, जैसे यहाँ पे 5 इंटू 2 का ग्रुप था, यहाँ सपोज कीजिए हमने 5 इंटू 4 का बना दिया, तो भी जो हमारा प्रोडक्ट है सब में सेम ही आता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है बेटा, when 2 or 3 numbers are multiplied in any order the product is the same, कि 2 और 3 नंबर जितने भी हम नंबर ले लें वो किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें सेम नंबर, तो जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही रहेगा। अब एक और क्या नियम है कि एक अनदर रूल क्या है कि कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा 0। हमने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 0। यानी कि कोई भी नंबर हम ले लेंगे और उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, कभी कभी क्या करते हैं कि 6 इंटू 0 लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख देंगे 6, तो ये चीज नहीं होता है। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। और फिर द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि किसी भी
नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 5। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, जैसे यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे हमने 6 ले लिया, तो क्या आएगा 6। यहाँ पे फिर हमने 100 ले लिया मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ क्या आंसर आ गया 100। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। तो जो भी नंबर होगा वही प्रोडक्ट में आ जाएगा अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। अब देखिए इसमें बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 मल्टीप्लाइड बाई 29 इज इक्वल टू, तो इसमें आप क्या करेंगे 29 यहाँ पहले लिख दिया है, तो सेकंड नंबर पे आप क्या लिख देंगे 67, ठीक है। 67 मल्टीप्लाइड बाई 29 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाइड बाई 67। ये क्या ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरह से इसमें सेकंड में भी हो जाएगा 75 इंटू 36 इज इक्वल टू 36 इंटू 75। तो ये सब क्वेश्चन वैसे ही करना जो अभी हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं, उसी से बेस्ड ये क्वेश्चन है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही नंबर ही आपका आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज बेटा कर लीजिएगा, इजी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसमें इन्होंने ग्रुपिंग कर दी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे ग्रुप चेंज किया, 3 इंटू 5 कर दिया है। इसमें 22 वाला हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 22 है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक ग्रुप बना दिया 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे ग्रुप चेंज कर दिया, ये 3 और इस 5 का ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो लेकिन हमें मालूम है कि जो उसका प्रोडक्ट जो होता है वो सिमिलर होता है, चाहे कोई भी ऑर्डर हो या कोई भी ग्रुपिंग हो, तो बाहर जो 6 आ जाएगा तब भी वो इसी के इक्वल ही रहेगा। यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, 6 वाला यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। तो ये एक्सरसाइज बेटा कर लीजिएगा, एकदम इजी एक्सरसाइज है। फिर अब हम आएंगे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी पे। The product of 3 numbers remain the same even when the grouping of the number change। तो ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया था कि अगर हमने ग्रुपिंग जो है अगर चेंज कर दी तो भी जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो सेम नंबर है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। तो वही इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी समझाया हुआ है। मल्टीप्लीकेशन बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी। अब हम 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे जिसमें कैरी ओवर नहीं होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल देके समझाया है। तो 412 मल्टीप्लाइड बाई 2, 412 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये विदाउट कैरी है, ठीक है। ये आपका 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। तो 2 को पहले 1s वाले 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 को 100 वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द 8 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 824। और फिर इसी में नेक्स्ट है 1 डिजिट नंबर विथ कैरी। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 1 डिजिट नंबर से ही, लेकिन विथ कैरी। आपको क्या है क्वेश्चन, 674 मल्टीप्लाइड बाई 6,
674 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो आप क्या करेंगे, 6 फोर द, ये देखिए ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई, ये 100 प्लेस हो गई। ओके, अब 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फोर द 24, 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है, टेंस वाले उसमें। फिर 6 7 दा होता है आपका 42, 42 में आप 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे और 4 कैरी हो जाएगा आपके 100 वाले कॉलम में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 6 6 दा 36, तो 36 का 6 आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ 1000 वाले प्लेस में आपका 3 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 6 6 दा 36, तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, एक मिनट, 6 7 42 43 44 के 4 के फिर 6 सॉरी 6 6 36, 36 प्लस 4 33 37 38 39 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 40 का 0 और 4 आपका कैरी हो जाएगा 1000 वाले कॉलम में। तो यहाँ पे कुछ अब है ही नहीं कि मल्टीप्लाई तो 1000, ये 4 है, आप इसे एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 674 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4044। तो पहले 6 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 24, 4 आया, 2 यहाँ पे कैरी हो गया टेंस वाले उसमें, ठीक है। फिर 6 7 42 आया, 42 प्लस 2 आपने कर दिया तो ये 44 हो गया, 44 के 4 यहाँ आए हुए, यहाँ पे लिखा आपने, 4 कहाँ पे लिख दिया 100 वाले कॉलम में, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 6 6 36 में आपने 4 ऐड किया तो 36 प्लस 4 40, 40 के आपने 0 100 वाले कॉलम में लिखा और 4 1000 वाले कॉलम में कैरी हो गया। फिर और कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने, 4 आप एज इट इज नीचे उतार लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4044। इसको बेटा एक्सप्लेन किया गया, इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं आपको। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये आपको देखिए ये जो 4 है ये कौन सा वंस वाली प्लेस में है, तो पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 1 आप क्या करेंगे, इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 से, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 वंस, ये जो 4 है वो किस पे वंस वाली प्लेस पे है ना, तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस वाले 4 से, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 वंस, तो क्या हो जाएगा ये आपका 6 4 द 24 वंस, ठीक है। अब 24 वंस को आप कैसे लिखेंगे, 24 वंस को आप ब्रेक कर दीजिए, तो कैसे ब्रेक करेंगे आप, 20 वंस प्लस 4 वंस, ठीक है। अब 21 का क्या मतलब हो गया, 21 मतलब 21 क्या हो, 10 वंस होता है आपका 110, तो 21 कितना हो जाएगा 210, तो 21 आपका क्या हो गया 210, 2 टेंस प्लस 4 वंस। अब देखिए 2 टेंस हो गया, तो 2 टेंस आप क्या करेंगे, अब ये 2 टेंस आप किस में कैरी कर लेंगे, यहाँ पे टेंस वाले कॉलम, क्योंकि 10 अब इसको हमने टेंस में कन्वर्ट कर दिया ना, वंस 21 को हमने 2 टेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम कहाँ पे कैरी कर देंगे, टेंस वाले कॉलम, ये टेंस वाला कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 7 टेंस से। अब आपको क्या करना है, 6 टेंस मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 टेंस, 6 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 हम कैलकुलेट, रुक जाइए स्टेप 2 लिख दे। अब आप क्या करेंगे, आप इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 टेंस से, ये 7 टेंस वाला है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 टेंस, ठीक है। तो क्या आ गया 6 7 द
42 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 7 द 42 टेंस, 42 टेंस। अब आप 42 टेंस को कैसे लिख सकते हैं, 40 टेंस प्लस 2 टेंस। इसको ब्रेक करेंगे 42 टेंस को, तो कैसे ब्रेक करेंगे, 40 टेंस प्लस 2 टेंस। ये सब तो आपको ध्यान ही होगा ना, ये हमने पढ़ा था एक्सपेंशन वगैरह में ब्रेक करना। तो ये 40 टेंस कितना होता है, 40 टेंस मतलब 400। तो 40 टेंस आपका कितना हो गया, 400 और प्लस 2 टेंस। अब आपने क्या किया, जो 400 था उसको आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, 100 वाले इस पे कैरी हो गया, ठीक है, 400 वाला यहाँ पे कैरी चला गया, और जो हमारा ये 2 टेंस बचा था वो हमने ये टेंस वाले में जैसे 6 7 42 हुआ, तो 2 टेंस हमने यहाँ पे रख लिया और 2 टेंस इसमें ऐड कर दिया, 2 टेंस प्लस 2 टेंस, यहाँ पे ये 4 टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया आपका, 400 प्लस 2 टेंस। यहाँ बेटा देखिएगा, ये जो हमने लिखा है ना 40 टेंस प्लस 2 टेंस, ये 40 टेंस प्लस 2 टेंस नहीं, ये यहाँ पे आपका ये 42 टेंस जो हुआ था, ये स्टेप हटाइए, ये आपका 42 टेंस आ गया। अब 42 टेंस में यहाँ पे जो 2 कैरी हो गया वो आप इस 42 टेंस में पहले ऐड कर देंगे। तो 42 टेंस प्लस 2 टेंस, ये 2 टेंस कौन सा है, ये जो कैरी हुआ था बेटा, ठीक है। तो आपका ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44 टेंस। 44 को आप ब्रेक करेंगे तो 40 टेंस प्लस 4 टेंस, ओके। 40 टेंस मतलब हो गया 400 प्लस 4 टेंस। अब आप क्या करेंगे, जो 4 टेंस है वो आपने यहाँ पे लिख लिया टेंस के नीचे वाले टेंस वाले कॉलम में, और जो आपका 400 था वो क्या किया हमने, वो यहाँ पे कैरी हो गया 400, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपका स्टेप 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख रहे हैं बेटा स्टेप 3। अब आप 6 वंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 से। ये 100 वाला कॉलम है ना, 6 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 600। तो इसका क्या आंसर आ गया, 6 6 3600। ये स्टेप बाय स्टेप बेटा सब समझिएगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या हुआ, 6 6 3600। अब 3600 ये आया, और यहाँ पे कितना कैरी था, 100 वाले कॉलम में 4 कैरी था, तो कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 400। फोर हंड्रेड कौन सा, ये जो कैरी था, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 36 प्लस 4 कितना होता है, 4000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 हंड्रेड्स। तो 40 हंड्रेड्स का क्या मीनिंग हो गया बेटा, 40 हंड्रेड्स को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 40 हंड्रेड्स को 4000, ओके। 40 हंड्रेड का मीनिंग क्या हो गया, 4000। अब इसमें 100 तो कुछ रह नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमको 100 के कॉलम में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो हम उसको अगर कुछ नहीं बचता तो हम उसे 0 मान लेते हैं ना। तो 4000 प्लस 0 ठीक है। अब आप 0 कहाँ लिख देंगे, ये 100 वाले कॉलम में आपका 0 आ गया, और जो 4 था वो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, 1000 वाले कॉलम में। अब जो 4 है वो नीचे उतार के सीधे क्या हो जाएगा, 4044। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो हम क्वेश्चन जो करते हैं 6 4 24, हमने यहाँ 4 लिया, 2 कैरी हो गया, तो वो क्यों वो कैरी होता है, क्योंकि वो 2 जो होता है वो 2 टेंस वाला हो जाता है, ठीक है। कैसे टेंस वाला हो जाता है, कि जब वो 6 जो है आपका जब मल्टीप्लाई होता है 4 वंस से, तो 24 वंस हो जाता है। तो 24 वंस में 20 वंस प्लस 4 वंस यानी कि वो 210 बन जाता है। जब वो 210 बन जाता है तो वो कैरी होकर के
टेंस वाले कॉलम में चला जाता है, और जो 4 वंस वाला होता है वो हम 4 वंस में लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हम लोग तो सीधे करते हैं 6 4 24 4 2 कैरी गया, फिर 6 7 ये हमें मेथड तो हमें मालूम ही है कैसे करना है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो ये चीज़ है, ठीक है, क्या लॉजिक होता है वो ये चीज़ होता है। इनके स्टेप बेटा आपको पढ़िएगा तो आपके सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक दो बार इसकी क्वेश्चन लगा के स्टेप लिख लिख करके क्वेश्चन लगाइएगा तो सारे स्टेप एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे। हम एक्सरसाइज 5.3 का बेटा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो वाला लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो एक बार आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चन है, ठीक है, ये है आपका 793 मल्टीप्लाइड बाई 7, 793 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपका वंस है, ये टेंस है, ये आपका 100 है। एक्सरसाइज 5.3, यहाँ पे आप बना दीजिए 1000। तो अब हम क्या करेंगे बेटा इसमें, वी विल फर्स्ट मल्टीप्लाई। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, ये बेटा जो आपको ये हम स्टेप जो बता रहे हैं ये केवल आप प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार रफ में, बाकी जो क्वेश्चन जो आप जैसे करते हैं वैसे ही करने रहेंगे आपको, ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये वंस वाले प्लेस में 3 वंस, तो क्या आ गया आपका 7 3 21 वंस, ओके। अब 21 वंस को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 वंस प्लस 1 1, ओके, 20 वंस प्लस 1 1। अब 20 वंस को हम क्या बोलते हैं, ये 20 वंस का मतलब हो गया 2 टेंस प्लस 1 1। अब हम क्या करेंगे, 7 3 21 हुआ तो 2 टेंस हुआ और 1 1 हुआ, तो 1 तो जो ये वाला 1 है वो किस में आ जाएगा, यहाँ 1 के नीचे, ठीक है, और जो 2 टेंस है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो कैरी हो जाएगा टेंस वाले इसमें, ठीक है, यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब आपका स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 वंस को किससे, 9 टेंस से, 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 टेंस, ठीक है, तो कितना हो गया, 7 9 63 टेंस, 7 9 63 टेंस। अब 63 टेंस से कैरी कितना था टेंस में, तो 2 कैरी था पहले से ना, तो कितना हो जाएगा 63 टेंस प्लस 2 टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, 63 प्लस 2 65 टेंस। अब 65 टेंस को आप क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, तो किसमें ब्रेक करेंगे, 60 टेंस और 5 टेंस में, तो 60 टेंस प्लस 5 टेंस। अब 60 टेंस का क्या मतलब हो गया, 600, ठीक है, 60 टेंस का क्या मीन्स हो गया, 600। जैसे मालूम है आपको ना, 1 10 इज इक्वल टू 10, 2 10, 23 10, 34 10, 45 10, 56 10, 67 10, 78 10, 89 10, 90 और 100 10, 100, ठीक है, तो आपका 100 हो जाएगा ना, 10 10 100 हो जाता है 9, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 10 कितना हो गया, 600 प्लस
यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 टेंस। अब आप क्या करेंगे, 5 टेंस कहाँ पे लिख देंगे, आप 5 टेंस यहाँ पे टेंस वाले कॉलम में लिख देंगे, और ये जो 600 है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका 100 वाले ऊपर में कैरी हो जाएगा। ठीक है। अब आपका यहाँ आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, अब आप इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 700 से। 7 मल्टीप्लाइड बाई 700, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 7 दा 4900। अब 4900 ये हो गया, और कैरी कितना 100 है, 600। तो आप क्या करेंगे, इस 4900 में 600 ऐड कर देंगे, तो 4900 प्लस 600, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 4900 प्लस 600 इज इक्वल टू कितना होता है, 49 5500। अब 5500 को आप क्या ब्रेक कर देंगे, तो क्या क्या लिख देंगे, 50 हंड्रेड्स प्लस 500। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब 50 हंड्रेड का क्या मतलब हो गया, 50 हंड्रेड का मीनिंग हो गया 5000 प्लस 500। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो आपका ये 1000 वाले प्लेस पे ये 5000 यहाँ पे आपने 5 उतार लिया, और जो आपका ये 100 वाले इसमें आपका 5 आ गया, और जो 1000 वाला है वो यहाँ पे कैरी करके यहाँ पे चला जाएगा 5000। अब तो किसी से मल्टीप्लाई हमको करना नहीं है, तो ये 5 सीधे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 5551, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये वाली पूरी आप एक्सरसाइज को कर लीजिएगा ऐसे ही। अब मल्टीप्लाई 600, अच्छा अब हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है किससे, मल्टीप्लाई बाई 10 100 एंड 1000। तो इसमें फर्स्ट क्या है, आपको 645 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। ये पूरी एक्सरसाइज बेटा आपको जैसे नॉर्मल आप क्वेश्चन करते हैं वैसे कीजिएगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस को आप ऐसे रफ में जैसे हमने एक स्टेप बाय स्टेप करवाया था वैसे करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। अब 645, एक नंबर ले लिया हमने 645, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 10 से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 645 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये क्या 10 को हम क्या लिख सकते हैं 110। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हो गया, 645 10, 645 10, 645 को 110 से मल्टीप्लाई किया, आपको मालूम है जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई तो 645 टेंस हो गया। तो 645 टेंस का मीनिंग क्या हो गया, 645 के आगे आप एक जीरो लगा देंगे, टेंस का मतलब होता है जीरो, तो 110 का मतलब है, तो ये लास्ट में आप क्या करेंगे एक जीरो पुट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 6450। सिमिलरली अगर आपको 645 को ही मल्टीप्लाई करना हो 100 से, तब आप क्या करेंगे 645 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर 645 हंड्रेड्स। अब जी बेटा इसी ध्यान दीजिएगा, जब आप कहीं पे 1 के साथ 100 लगाएंगे तो वहां पे s नहीं लगाएंगे। ठीक है, 1 के साथ 10 होगा या 1 होगा तो ONE 1 ही लिखेंगे, TEN 10 ही लिखेंगे।
लेकिन जब वन से ज़्यादा हो जाएगा 2, 3, 4, तब आप आखिरी में टेंस या हंड्रेड्स या वंस लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने 100 लगाया था, अब 645 क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स, ठीक है। अब 645 हंड्रेड्स का क्या मीनिंग हो गया, 645, और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, तो हम ये क्या करेंगे, आखिरी में 2 जीरो ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 64,500, ये आपका आंसर हो गया 64,500, ठीक है। अब हम एक और करते हैं, इसी 645 जो नंबर था, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 645 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये इक्वल टू कितना हो गया, 645,000। इसका क्या मतलब, वो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो आप क्या लिख देंगे, 645, उसके बाद 1, 2, 3 जीरो ऐड कर देंगे, तो इसका क्या पूरा वैल्यू हो गया, 6,45,000, ठीक है। अब इसी में सपोज कीजिए, जैसे यहाँ पे 100 है, या यहाँ पे सपोज कीजिए 110 था, और इसी को हम क्या करेंगे, 645 मल्टीप्लाइड बाई हम कहें 20, तब आप क्या करेंगे, तब आप सिंपली 645 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे आप 210, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 645 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 645 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 645 को क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 5 द 10, 0 1 कैरी होगा, 2 4 द 8 1 9, 2 6 द 12, आपका क्या आ गया, 1290, तो 1290 टेंस, ठीक है। 645 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 1290 टेंस। अब 1290 टेंस की जगह, टेंस के मतलब 10 में कितना जीरो होता है, 1 जीरो आप ऐड कर देंगे, तो कितना आंसर हो गया आपका, 12,900, ठीक है। अगर 2 की जगह 3 होगा तो हम क्या करेंगे, 645 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में फिर से जीरो ऐड कर लेंगे। सिमिलरली ये 645 इंटू 100 है, इसकी जगह अगर ये 200 होता तो भी हम वही करते, 645 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, सिमिलरली वैसे ही 1000 में भी होता। To multiply a given number by 10, 100 or 1000, we put 1, 2 और 3 जीरो रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर के आगे 1 जीरो लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, 1000 से तब 3 जीरो हम लोग उसी नंबर के आगे ऐड कर देंगे, एंड वी गेट द प्रोडक्ट्स। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 में क्या करना है, बस सिंपल 43 इंटू 10, तो आपको मालूम है 43, बस एक जीरो ऐड कर दीजिएगा, 430 हो जाएगा। 42 इंटू फिर यहाँ पे है 560 इंटू 100, तो अब जैसे बेटा इसमें एक्सरसाइज 5.4 का सेकंड बताते हैं आपको। जो आपकी एक्सरसाइज 5.4 है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, 560 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब ये वाला जीरो है, इसको भी छोड़ दीजिए, और इसके इसके 2 जीरो हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 या फिर 560 को, जब आप 560 को एज इट इज लिख लेंगे, और ये वाला 2 जीरो फिर आप आखिरी में ऐड कर देंगे, ठीक है।
बाकी सब बेटा कोई इजी है सब, कोई भी क्वेश्चन वैसा कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे। जैसे लास्ट वाला है आपका 16 × 1000, 18th वाला क्या है आपका, 18th क्वेश्चन है आपका 16 × 1000। तो आप क्या करेंगे 16, उसके बाद ये 3 जीरो ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16,000। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 20, 30, 40, 90, फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये बेटा हमने आपको बताया था कि 16 × 2 आप कर दीजिए तो 16 × 2 = 34 हो गया। तो आपका आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 16 × 20 है। तो आप क्या करेंगे 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × ये कितना हो गया 2 10। तो आप क्या क्या कर दीजिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 × 2 32 10। 16 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 10 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 3 2 10, मतलब 1 0 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर 320। सिमिलरली एक क्वेश्चन है 24 × 50। इसका क्या मीनिंग हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 10। आप क्या करेंगे यहाँ रफ में 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 4 × 20 के 0 2 कैरी हो जाएंगे, 5 2 × 10 और 1 12। तो आपका क्या जाएगा 24 5 × 120 और 120 10। तो उसको क्या लिख देंगे 120 10 को 120 तो आपका था ही पहले से, और 10 फिर है तो एक जीरो और आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1200। उसी तरीके से बेटा ये जो आपका ये 200 300 है, जैसे यही नंबर सपोज कीजिए 24 × 50 है। अब हम 24 × हमको 500 करना हो तब क्या हम क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाई 500। ओके, ये आपने ऐसे लिखा। फिर 24 को आप क्या करेंगे रफ में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो आपका क्या आ जाएगा 5 4 × 20 के 0 2 कैरी हो जाएंगे, 5 2 × 10 और 1 2 12। तो कितना हो जाएगा आपका 120। तो 120 हंड्रेड्स। 120 हंड्रेड्स का क्या मतलब हो गया 120, और 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो। तो 2 जीरो 120 लिखने के बाद आप 2 जीरो और ऐड कर देंगे 1 and 2। तो कितना हो गया, इसमें ध्यान दीजिएगा जैसे 120 आ रहा है तो पहले आप 120 आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 110 जो भी होगा उतने जीरो ऐड कर देंगे, 10 होगा तो 1 जीरो, 100 होगा तो 2 जीरो, 1000 होगा तो 3 जीरो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे हंड्रेड्स है तो हमने 2 जीरो ऐड कर दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12,000। अब हम इसकी एक्सरसाइज आते हैं, एक्सरसाइज है ये 5.5। इसमें हमको क्या करना है 75 वही सब क्वेश्चन है, जैसे जैसे फर्स्ट वाला है आपका ए वाला 75 मल्टीप्लाइड बाई 20। 75 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो इसका क्या मतलब हो गया 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 10।
तो आप क्या करेंगे 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 14 1 15, तो कितना हो गया 150 टेंस। तो इसको 150 टेंस का मतलब क्या होगा 150, तो आपने लिखा उसका टेंस का 10 और आप ऐड कर देंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1500। अब इसी में जी वाला क्वेश्चन देखिए, जी वाला क्वेश्चन क्या है 60 मल्टीप्लाइड बाई 90, ये आपका जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 1 का ए था और ये क्वेश्चन नंबर 1 का जी है। तो इसमें क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 90 क्या मतलब हो गया, ये 6 टेंस मल्टीप्लाइड बाई 9 टेंस। ओके, तो 6 टेंस को हम 9 टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हम पहले करेंगे 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 9 कितना होता है, ये आपका आ जाएगा 54, 6 9 द 54, और टेंस दो टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका टेंस वो आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 54 हंड्रेड्स। 5400 से क्या मतलब हो गया 5400 या फिर 5400। बेटा बाकी सब क्वेश्चन इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी आपको लगाने में, आप इजीली लगा लीजिएगा। इसका हम लास्ट वाला एक क्वेश्चन और कर देते हैं। ये आपका टी 145 इंटू 500, 1 का है आपका टी 145 मल्टीप्लाइड बाई है 500, तो आप क्या करेंगे 145 मल्टीप्लाइड बाई 5 टेंस, सॉरी 500। फिर आप क्या कीजिएगा यहाँ रफ में 145 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 5 25, 5 2 कैरी हो गया, 5 4 20 22, फिर 2 कैरी हो गया, 5 1 5 7, तो क्या आ गया आपका 725 हंड्रेड्स। इसको क्या लिख सकते हैं 725, और हंड्रेड्स में कितने जीरो होते हैं 2, तो 2 जीरो आप ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 72,500। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, हाउ मेनी आवर देयर इन 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 24 आवर्स इन, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 30 डेज। नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे is equal to 24, therefore number of hours in 30 days will be, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 30 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो आप क्या करेंगे 24 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 4 12 फिर 2 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 6 1 7, तो आज इक्वल टू कितना होगा 7 2, और फिर ये जीरो ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 720 आवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विनोद बॉट 50 पैकेट्स ऑफ कैंडल्स फॉर दिवाली, ईच पैकेट कंटेन 36 कैंडल्स, हाउ मेनी कैंडल्स डिड सी बाय। तो आप इसमें इसे कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कैंडल्स इन वन पैकेट इज इक्वल टू 36, देयरफॉर नंबर ऑफ कैंडल्स इन 50 पैकेट्स विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो फिर आपका नंबर ऑफ कैंडल्स आ जाएगा, ये अपने आप कीजिएगा। फिर इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देयर आर 500 शीट्स ऑफ पेपर इन अ पैक, हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन 14 सच पैकेट्स। तो एक पैक में कितने सीट्स हैं, 500, तो 14 में कितने होंगे, 14 इंटू 500। तो आप कैसे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स इन वन पैकेट इज इक्वल टू 500, देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स इन 14 सच पैकेट्स विल बी 14 मल्टीप्लाइड बाई 500, आपका आंसर निकल आएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अ ट्रक कैरी 1265 बैग्स ऑफ शुगर। अ ट्रक का मतलब क्या हो गया, एक ट्रक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6। वन ट्रक कैरी 1265 बैग्स ऑफ शुगर, ठीक है। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर आपसे क्या पूछा उसने, हाउ मेनी बैग्स ऑफ शुगर विल बी कैरीड इन 30 ट्रक्स, देयरफॉर 30 ट्रक्स विल कैरी, क्या करेंगे आप, 30 ट्रक्स विल कैरी 30 मल्टीप्लाइड बाई 1265। तो उसको आप रफ में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1265 मल्टीप्लाइड बाई 30 नहीं 3 से कीजिएगा, ठीक है, 3 टन्स। तो 5 3 15, 15 के 5 1 आपके कैरी हो जाएंगे, फिर 6 3 18, 18 1 19, 19 के 9 फिर 1 कैरी होगा, 3 2 6 1 7, फिर 3 1 3, तो कितना आएगा आपका आंसर, 3795, और ये जीरो हमने ऐड नहीं किया था 10, तो एक जीरो आप और लगा देंगे, तो 37,950 बैग्स ऑफ शुगर। तो क्या हो गया आपका, 30 ट्रक्स विल कैरी ये 37,950 बैग्स ऑफ शुगर, ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बाय 2 डिजिट नंबर, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन बाय 1 डिजिट नंबर, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय 2 डिजिट नंबर। ठीक है बेटा, ये वाला जो अब जो एक्सरसाइज है, ये मल्टीप्लीकेशन बाय 2 डिजिट नंबर, वो अब हम एक और क्लास लेंगे आपकी, तो उसमें पार्ट 2 करके वो वीडियो हम बना देंगे उसका अलग से। तो अभी तक के लिए ये आपका हमने 5.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर दिया है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। बाय।